सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो गाइस, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म सरफेसिंग का कास्टिंग का काम है वो प्रोग्रेस में है। ऑलमोस्ट हमने 50% जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया है। एंड आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चेकलिस्ट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रेलवे प्लेटफॉर्म का। तो इसमें किस तरीके से आपको ये जो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए ये जो प्रोवाइड करना होता है वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है, कितने मीटर्स में करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहता है, क्योंकि ये मास कंक्रीट है। बहुत जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आरसीसी भी करते हैं, बट इन जनरल अगर यहाँ पे आपको कंक्रीट करना है, अगर पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगाने को नहीं बोला गया है तो आप इस तरीके से मास कंक्रीट करते हैं। बट यू हैव टू फॉलो सम सर्टेन ग्रेडियंट, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश का पानी आता है और ग्रेडियंट में नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है, वाटर एक्यूमुलेट होगा, या फिर अगर आपने इधर हाइट कर दिया तो हो सकता है कि ये पानी आपका फ्लो करके आपके ट्रैक की तरफ चल जाए। तो किस तरीके से ग्रेडियंट बनाया जाता है, ड्रेन का क्या पर्पस है, सब बताऊंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है और आपको किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि थर्मल एक्सपेंशन या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कि जैसे आपका समर सीज़न आएगा तो समर सीज़न के टाइम में ना ये जो कॉन्क्रीट है वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर सीजन मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे कोई एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे हमने एक्सपेंशन जॉइंट दिया, मतलब ये थर्मोकॉल है, ठीक है। तो जब ये एक्सपेंड होना चाहेगा, ठीक है, तो एक्सपेंड होने के लिए यहाँ पे ये गैप उसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये गैप होगा तो वो अच्छे से एक्सपेंड कर सकता है ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन। बट अगर सपोज़ कि आपने यहाँ पे ये थर्मोकॉल नहीं दिया होता, मतलब एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते या एक्सपेंशन होने के लिए आपने जगह नहीं दिया वहाँ पे, तो होगा क्या है कि एक्सपेंशन क्रिएट होगा समर सीज़न में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा और उसको जगह नहीं मिलेगा एक्सपेंड होने के लिए, तो आपके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो क्रैक डेवलप नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना होता है। यहाँ पे बेसिकली हमने थर्मोकॉल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी है यहाँ पे कि कितने मीटर्स में आपको देना है और किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले मैं मीटर बता दूँ, इन एवरी 10 मीटर यू हैव टू प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट। एंड ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में देना है। जैसे कि ये आपका हो गया वर्टिकल वे में आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, एंड देन आपको ये जो है आपका इस वे में भी, आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। सेम रहेगा कि इन एवरी 10 मीटर, और यहाँ पे क्या है कि ये जो दो पार्ट है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट 10 मीटर को कास्ट करना है एंड देन अगेन जो दूसरा 10 मीटर हो या जिसके आगे जितना भी हो, बट इन एवरी 10 मीटर आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी एक एक्सपेंशन जॉइंट के लिए आपको वहाँ पे भी थर्मोकॉल प्रोवाइड कर देना है। तो ये हो गया थर्मोकॉल, मतलब एक्सपेंशन जॉइंट आपके प्लेटफॉर्म एरिया में किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब कि आपको सर्टेन स्लोप प्रोवाइड करना है। स्लोप किधर प्रोवाइड करना है, किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ये बता देता हूँ। तो जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म एरिया होता है, तो जिधर वाटर डिस्चार्ज होने वाला है, आपके ट्रैक की तरफ वाटर नहीं जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो आपको वहाँ पे ड्रेन बनाना पड़ता है, ठीक है। उस तरफ हमारा ड्रेन बना हुआ, उधर ड्रेन है, ठीक है। और ये आपका ट्रैक का एरिया है। तो जो आपका चेकर टाइल्स जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपका सरफेस कास्टिंग चालू हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपको लेवल उस तरफ डाउन करना है। डाउन मतलब इसीलिए करना है क्योंकि वाटर पानी यहाँ पे गिरेगा तो पानी इस तरफ से होते हुए आपका उस तरफ आपका ड्रेन है, तो वो ड्रेन के ऊपर चला जाएगा। तो अब ड्रेन में जाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना, मतलब सर्टेन स्लोप प्रोवाइड करना। तो स्लोप कितना प्रोवाइड करा जाता है, तो मिनिमम मतलब 1/60 या आप उससे ज़्यादा का मतलब स्टीपी स्लोप नहीं बनाना है, 1/60 या उससे कम कर सकते हो। इस 60 में भी ईजिली क्या है कि आपका चला जाएगा। 1/60 का मतलब है कि अगर 1 को डिवाइडेड बाई 60 कर देते हो तो आपका आता है 0.016। मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवल है, मतलब यहाँ पे जो हाइट है, इस हाइट से इन एवरी 10 मीटर 16 mm डाउन होगा। सपोज़ कि यहाँ से वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है या 17 मीटर है। सपोज़ करते हैं कि वहाँ एंड पे 17 मीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑटो लेवल से स्टाफ रख के ये चेक कर लेना कि यहाँ पे हाइट कितना है, और फिर इस हाइट से अगर आप वहाँ पे पॉइंट मारोगे तो हर मीटर में कितना 16 mm डाउन करना है। 17 मीटर है तो 17 × 16 mm। फिर उसमें चेक करना होगा 17 मीटर में आपका कितना डाउन जाने वाला, उसी रेफरेंस से इसके हिसाब से 17 मीटर वहाँ पे आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन आपको एक बार में कॉन्क्रीट नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको इन एवरी 10 मीटर क्या होता है कि आपका एक्सपेंशन जॉइंट मारना है, तो आप 10 मीटर करके करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि लाइन डोरी जब आप लंबे डिस्टेंस में करते हो तो लाइन डोरी लूज़ हो जाता है और आपको परफेक्ट ग्रेडियंट में जो स्लोप में आपको जाना चाहिए वो नहीं जाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप 10 मीटर के स्लॉट में ही एक्सपेंशन जॉइंट भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो आप उसी तरीके से उसको कास्ट कर सकते हो। और ग्रेडियंट जैसे मैंने बोला 1/60।
एंड अब बात आती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। मास कंक्रीट है तो इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा, तो आपको यूज़ करना है दोस्तों M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 का मतलब हो गया 1:1.5:3, 1 फॉर सीमेंट, देन सैंड एंड देन एग्रीगेट। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा कास्टिंग के लिए। आपको प्लेट कॉम्पैक्टर मतलब कॉम्पैक्शन के लिए आपको प्लेट कॉम्पैक्टर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब सारी चीज़ें होने से पहले जो आपका मिट्टी होता है, सपोज़ देखो आप उधर देख रहे हो कि ये मिट्टी के ऊपर ढलाई हो रहा है ना, तो मिट्टी को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट मतलब परफेक्ट तरीके से रोलिंग करना है। रोलिंग करने के लिए 300 mm का आपका लेयर बनता है, देन रोलिंग करना है, पानी डालना है, रोलिंग करना है। तो ये आपको रोलिंग कंप्लीट कराना अच्छे से। नहीं कराओगे तो क्या होगा कि कास्टिंग करने के बाद फिर ये सेटलमेंट आएगा, जिसकी वजह से इसमें आपको क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो आपको परफेक्ट तरीके से उधर रोलिंग करवाना है। और फिर जब ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की बात करें तो यहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ करना है। सो होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।